एक लड़की ट्रेन के माध्यम से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पे चढ़ती है। चढ़ने के बाद ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है। वो इधर उधर देखती है। देखने के बाद उसको सीट कहीं नहीं दिखाई देती। वो खड़ी हुई होती है। एक लड़का लड़की की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप आके मेरे सीट में बैठ सकती हैं। लड़का जैसे ही इशारा करता है, लड़की उसकी तरफ जाती है। देखती है भीड़ में लड़का मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। लड़की बैठ जाती है। लड़का वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है मैं खड़े खड़े चले जाऊंगा लेकिन आप बैठ जाइए। लड़की बैठने के बाद कहती है कि भीड़ काफ़ी है, आप भी थोड़ा जगह है, बैठ जाइए। साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मित्रों, यह कहानी है प्रयागराज जंक्शन की। एक लड़की जो यहीं प्रयागराज की होती है, उसके माता पिता यहीं रहते हैं, लेकिन उसके भाई जो है वो दिल्ली में नौकरी करते थे, रेलवे में होते हैं। तो इमरजेंसी में उनकी भाभी की जो है तबीयत खराब होती है, तो उनको देखने के लिए लड़की जो है प्लेटफार्म पे आती है। आने के बाद देखती है रेलवे में भीड़ काफ़ी है, तो वो चढ़ तो जाती है लेकिन सीट जब नहीं मिलती तो एक लड़का जो होता है, काफ़ी समझदार और बुद्धिमान लड़का था, वो लड़की को सीट दे देता है। सीट देने के बाद वह लड़की भी समझती है कि दूरी काफ़ी लंबी है, क्यों न इसको भी यहीं एडजस्ट कर लिया जाए। दोनों एक साथ बैठकर यात्रा करते हैं। यात्रा करने के दौरान दोनों आपसी एक मित्रतावश दोनों एक दूसरे का हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं। लड़का बताता है कि मैं हाई कोर्ट के जज का ड्राइवर हूँ, मैं यहीं प्रयागराज में नौकरी करता हूँ, मेरा घर देहरादून है, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। लड़की भी अपने बारे में बताती है, कहती है मेरे भैया और भाभी दिल्ली में रहते हैं, मेरी भाभी की तबीयत खराब है, उन्हीं को देखने मैं जा रही हूँ। मेरा भी घर प्रयागराज में है। दोनों एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। लड़की पूछती है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। लड़का बताता है कि अभी शादी नहीं हुई है। वह भी लड़की के बारे में जानने का प्रयास करता है। तब तक में कुछ रात का वक्त हो जाता है, खाने पीने का टाइम होता है। लड़का कुछ खाना लिया नहीं होता, लड़की कुछ खाने के लिए ली हुई थी, उसी को दोनों साथ मिलकर खाते हैं। कुछ नाश्ता वगैरह ट्रेन में आता है, समोसा वगैरह ले लेते हैं। दोनों की बातचीत में कब यात्राएं पूरा हो जाती हैं, दोनों को पता नहीं चलता। लड़की भी अपने बारे में बताती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरे पति ने, मैं शादी के बाद एक ही बार अपने ससुराल गई और पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। दोनों अपने दिल्ली पहुंचने के बाद अपने अपने गंतव्य की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते दोनों को एक लगाव सा हो जाता है। दोनों आपस में फ़ोन नंबर ले लेते हैं। लड़की अपने भाभी को देखने अस्पताल पहुंचती है, लड़का अपने गांव चला जाता है। कुछ दिन बीतता है, लड़की वापस अपने घर आती है। लड़के की भी छुट्टी पूरी हो गई होती है। वो एक दिन लड़की को फ़ोन लगाता है। लड़के का नाम रमेश था, ये प्रियंका नाम की लड़की होती है साथियों। लड़का फ़ोन लगाता है, तुम कहाँ हो?
प्रियंका बताती है कि मैं तो गांव वापस आ गई हूँ। लड़का कहता है मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है, क्यों ना हम लोग कहीं मिलते हैं। दोनों एक प्लान बनाते हैं साथियों, और यहीं प्रयागराज के एक होटल में मिलते हैं। रमेश पहुंचता है, प्रियंका भी वहां पहुंचती है। नाश्ता मंगाया जाता है, नाश्ता करते हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक तरह से रमेश का प्रियंका के प्रति काफी लगाव सा होने लगता है। प्रियंका उसको आकर्षित कर रही होती है। प्रियंका के मन में भी राजेश के प्रति प्रेम का भाव उभरने लगता है। समय बीतता है, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों के आपसी संबंध भी कुछ दिन बाद बनने लगते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर में इस बात की चर्चा भी करते हैं शादी के लिए, लेकिन रमेश के माता पिता इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि लड़की का पूर्व में शादी हो चुकी होती है। लड़की के घर वाले तो बिल्कुल राजी थे, लेकिन जो लड़का के घर वाले थे वो शादी को नहीं राजी होते। जब शादी को नहीं राजी होते तो लड़के और लड़की दोनों का अब दोनों की स्थितियां एक ऐसी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बिना बात किए देखे रह नहीं जाता। तो एक दिन रमेश प्रियंका से कहता है, प्रियंका क्यों ना हम लोग, मैं कोर्ट का स्टाफ भी हूँ, क्यों ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के साथ मैं अपने माता पिता के एक लौता लड़का हूँ, मेरी एक बहन है। हो सकता है शादी के बाद मैं पूरा प्रयास करूँगा, मेरे माता पिता मान जाएंगे, तुम्हें भी मेरे भी तरह मान सम्मान देने लगेंगे। प्रियंका भी कहती है कि मान लो अगर तुम्हारे पिता और माता नहीं मानी तब क्या करोगे। बोले ये जिम्मेदारी मेरी है, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, दोनों बालिग हैं, लड़की भी बालिग होती है, लड़का भी बालिग था, नौकरी कर रहा होता है। जब हम प्रेम कर लिए हैं तो शादी करने में अब क्या दिक्कत है। दोनों आपसी संबंध बनाते हैं, कहते हैं तुम्हारे माता पिता तो राजी भी हैं। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लड़की के माता पिता भी कोर्ट में उपस्थित होते हैं। लड़के के माता पिता नहीं आते, लेकिन लड़का कहता है कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मैं उन्हें भरसक प्रयास करूंगा, समझाऊंगा। कुछ दिन बाद वो पुनः मान जाएंगे। साथियों, दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है और एक अच्छी लाइफ उस लड़की को भी अच्छा हमसफर मिल जाता है, जिसकी शादी टूटी हुई होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। घर में कुछ साल बाद रमेश के घर में जो है किलकारियां गूंजती हैं। रमेश के माता पिता भी किलकारियां गूंजने से काफ़ी खुश होते हैं। नाती का जन्म होता है, धूमधाम से जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। जो बेटे और बहू से उनकी दुश्वारियां कहें या जो प्रेम भाव कम था, बेटे और बहू ने आपस में मिलकर शादी कर लिया था, वो ख़त्म हो जाती है। और वही बेटे का और बहू को सम्मान देते हैं, सासम्मान। दोनों का स्वागत इनके घर पे किया जाता है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन छोटी मोटे रिश्ते कैसे बन जाते हैं इससे अवगत कराना है, कैसे प्रेम। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।